कई लोग आपको बताएंगे कि भी प्याज लहसुन जो है राक्षस के मलमूत्र से मिलकर बना होता है, राक्षसों के रस रक्त से मिलकर बना होता है, इसलिए उसमें बड़ी दुर्गंध आती है। हमारे जीवन का अभिन्न अंग है हमारा आहार या हमारा भोजन, जिसके बिना शायद इस जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। और उसके बारे में लोग बड़ी बड़ी अनेक तरीके की बातें हमारे सामने आती हैं कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। उसमें सबसे बड़ी एक बात निकल के आती है, खासकर हमारी सनातन संस्कृति में। जो लोग साधक होते हैं, जो लोग ब्राह्मण होते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे जीवन में प्याज और लहसुन का सेवन करना वर्जित है। इसके लोग कई कारण बताते हैं कि कई तरीके बोलते हैं कि भाई हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, या इन वजह से हमें इनका सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन वास्तविकता क्या है? कई लोग आपको बताएंगे कि भी प्याज लहसुन जो है राक्षस के मलमूत्र से मिलकर बना होता है, राक्षसों के रस रक्त से मिलकर बना होता है, इसलिए उसमें बड़ी दुर्गंध आती है, इसलिए हमें प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो प्याज और लहसुन को उगा रहा है वही व्यक्ति अनाज भी उगा रहा है, वही आलू भी उगा रहा है, वही सब्जियां भी उगा रहा है। वो हमारे उसी किसान भाई द्वारा उगाई हुई सभी सब्जियां हैं जो हम लोग उसका सेवन करते हैं। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ प्याज और लहसुन को वर्जित क्यों माना जाता है कई संप्रदायों में या फिर कई जाति विशेष में। और जो लोग खाते हैं उनको लिए बोला जाता है कि ये शरीर में अलग अलग प्रकार के विकार और बीमारियां उत्पन्न कर देता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? देखिए, आज हम इसके तथ्य को जानेंगे कि लहसुन प्याज हमें क्यों नहीं खाना चाहिए और इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है और क्या हमारे शास्त्र कहते हैं। देखिए, योग के विषय में जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में बताते हैं, युक्ताहारस्य विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नवो बोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी कि ऐसा योग जो समस्त दुखों को हर लेता है वो युक्त आहार विहार से, युक्त कर्म करने से व युक्त शयन और जागरण करने से ही आता है। तो आहार के बारे में बहुत सारी जानकारियां बताई जाती है, चाहे आप स्वामी स्वात्माराम की हठयोग प्रदीप का पढ़ लीजिए, गैरन संहिता, शिव संहिता, श्रीमद् भगवद गीता, हर एक में आहार के बारे में बताया जाता है। तो देखिए, आज हम इसको समझते हैं। मुख्य रूप से जो आहार होता है उसको 3 श्रेणियों में रखा जाता है कि राजसिक आहार, तामसिक आहार और सात्विक आहार। राजसिक आहार वो होता है जो शरीर में चंचलता को बहुत ज्यादा प्रमाणित कर देता है, बहुत ज्यादा बढ़ा देता है चंचलता को, हमारी वासनाओं को। तामसिक आहार जो होता है वो आहार हमारे शरीर में निद्रा, आलस, व्याधियों को बढ़ा देता है। और जो सात्विक आहार होता है वो हमारे शरीर में एकाग्रता, ध्यान की अवस्थाओं को उत्पन्न करता है। तो इसी वजह से प्याज और लहसुन की अवस्थाएं जो होती है वो तामसिक प्रकार की होती है। और ना सिर्फ प्याज और लहसुन, बाकी किसी भी प्रकार का मांस भक्षण करना, अंडे खाना या तेज मसाले खाना या अधिक गर्म भोजन खाना भी तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि कहते थे कि यदि आप कोई साधना कर रहे हैं, कुछ विशेष प्रकार की साधना कर रहे हैं जहां एकाग्रता की बहुत जरूरत है, क्योंकि बिना एकाग्रता के किसी भी प्रकार की साधना नहीं होती, तो इसीलिए उस साधना में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने भोजन से प्याज, लहसुन या अन्य प्रकार के आहारों को निकाल देना है जो शरीर में तामसिकता या राजसिकता को बढ़ाए। आपको सात्विक रहना है, सात्विक बुद्धि के लिए काम करना है। जैसे पहले क्षत्रियों को बोला जाता था कि आप प्याज और लहसुन खाइए, ताकि आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहे, गर्मी बनी रहे और आक्रामकता बनी रहे, ताकि आप युद्ध में अच्छा प्रमाण दिखा सके। और वहीं वैज्ञानिक पक्ष भी इस बात को मानता है कि जब हम प्याज, लहसुन या अधिक मसालेदार भोजन बोलते हैं तो हमारे दिमाग का जो आगे वाला हिस्सा है, जिसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा नींद आना, हमारी काम वासना उत्पन्न होना या मन के चंचल होने का कारण हाइपोथैलेमस का बहुत ज्यादा एक्टिव होना होता है, जो हमारी कई सारी इच्छाओं को नियंत्रित करता है। तो ऋषि मुनि इस वैज्ञानिक तथ्य को पक्ष को रखते थे कि प्याज और लहसुन खाने से आपकी एकाग्रता भंग हो जाती है, शरीर में तामसिकता बढ़ जाती है, राजसिकता बढ़ जाती है और सात्विकता का नाश हो जाता है। क्योंकि सनातन धर्म में या योग में हमारे सात्विकता की सबसे ज्यादा महत्वता बताई गई है। जिसकी बुद्धि सात्विक नहीं है वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता किसी भी अवस्था में। और सात्विक बुद्धि ना सिर्फ आपके लिए बल्कि संपूर्ण समाज के लिए कल्याणकारी होती है। और भी बहुत सारे रीजन हैं जिन वजह से कई सारे चीजों को मना किया गया है कि आपको खट्टी चीजें नहीं खानी है, आपको बहुत सारी तीखी चीजें नहीं खानी है, आपको किन किन प्रकार की दाल खानी है, कौन से चावल खाने, कौन सा जल पीना है, इन सब के बारे में विधिवत चर्चा हमारे योग ग्रंथों में की गई है। तो ये कुछ चर्चा थी हमारी प्याज लहसुन ना खाने के ऊपर। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम ऐसे बहुत सारे रोचक तथ्यों पर आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, योग करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
हरिओम।